परिवार के 2 सदस्य को ये खड़ा करते हैं पैसा कलेक्शन करने के लिए, प्रेशर बनाते हैं पार्षदों पे कि कलेक्शन करके पैसा मुझे दो। मजबूर होकर मेरे सम्मानित पार्षद पैसा कलेक्ट करते हैं और लाके इस भ्रष्ट सभापति को देते हैं, इस भ्रष्ट कार्यपालक को लाके देते हैं। 3 साल का हिसाब, जनता को दो जवाब। विकास हुआ या केवल प्रचार, जनता को आंकड़े चाहिए, बहाने नहीं। कहने का मतलब दरअसल ये है कि आज 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 3 वर्षों में नगर परिषद और नगर प्रशासन ने, सभापति ने क्या खरीदारियां की, क्या जनता के लिए संसाधनें उपलब्ध कराई, उन संसाधनों और खरीदारियों पर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मच्छर फॉगिंग मशीन, वाटर फ्रीजर मशीन, जेसीबी और अन्य वाहनों की खरीदारी की गई। धरातल पे कोई भी मशीन, कोई भी काम इनसे जो हो सकता है, जो नाम आए, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो जनता ये जानना चाहती है कि जो आपने मशीन खरीदी है, जो आप संसाधन इस्तेमाल कर किए हैं, उसका राशि क्या है और वो अभी कहाँ है, किस स्थिति में, ये जनता जानना चाहती है हमारे और आपके माध्यम से। सीमेंटेड चेयर लगता है हमारे शहर में, बैठने के लिए हर प्रत्येक वार्ड में सीमेंटेड चेयर लगता है। वह चेयर गोविंदगंज के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उनके विधानसभा क्षेत्र का वो चेयर हमारे ढाका नगर पालिका में लगता है। सुनील मणि तिवारी के नाम का वहां पे पंचिंग किया गया हुआ है। अब ये बताइए कि विधानसभा गोविंदगंज का, विधायक गोविंदगंज का और ढाका नगर परिषद में वो सीमेंटेड चेयर लग रहा है। मूल्य क्या, खरीदारी क्या है, किस व्यवस्था के तहत वो यहां लगा, ये बात जानने की है और ये सवाल जनता का है। जनता जवाब मांगती है वर्तमान सभापति से। डिजिटल एलईडी बोर्ड आप देखोगे हमारे शहर में, जब से लगा तब से आज तक एक भी ऐड उस पर नहीं चला है। शहर को डिजिटल एलईडी बोर्ड की आवश्यकता थी, अगर थी तो जब लगा तो कार्य में क्यों नहीं है, और वो क्या सेंसन राशि था, कितने राशियों में उपलब्ध कराया गया, लगाया गया, ये आज तक जनता को ना पता है, ना हमें और आप पत्रकार बंधु को पता है। डस्टबिन और कचरा ठेला, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लगातार ये मैसेज देने का काम किया कि शहर में डस्टबिन और कचरा ठेला एक अन्य जगह पे जाके ढेर सारी संख्या में नए नए उपकरण यूं ही पड़े हुए हैं व्यवस्था का सामने। जब एक से काम हो सकता है या अनेकों से काम हो सकता है, तो फिर वो बाहर क्यों पड़ा हुआ है, वो बाहर क्यों पड़ा हुआ है, और बार बार खरीदारी करने का क्या नियत है, क्या नीति है, ये जनता का सवाल आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से पूछा जा रहा है। 45 लाख रुपये इन्होंने ऑडिटोरियम बनाने का काम किया। आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं कि जिस बिल्डिंग को ऑडिटोरियम का नाम दिया गया, वो बिल्डिंग पूर्व से निर्मित है, वो बिल्डिंग का ढांचा पूर्व से खड़ा हुआ है। रंग पोताई, कलर और इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करा के इन्होंने 45 लाख रुपए का निकासी किया है, जो ऑन पेपर है, सूचना के अधिकार से हमने निकाल के पत्रकार बंधु को दिया था। अब वो भी ऑडिटोरियम किसी खास व्यक्ति के लिए है, न कि आम आदमी के लिए है। बीच में एक घटना घटी, ढाका में एक जादूगर आए थे और जादूगर परमिशन लेने गया नगर परिषद से उस ऑडिटोरियम के लिए। नगर परिषद ने राशि लेके परमिशन दे दिया, मगर 24 घंटे के अंदर में एसडीएम कार्यालय से परमिशन को रद्द कर दिया गया और अंततः वह व्यक्ति परेशान होकर किसी होटल में जाकर वो कार्यक्रम किया। मेरा सवाल ये है कि जब 45 लाख रुपए की लागत से आपने अगर बनाया है ऑडिटोरियम और आप डंका पीट रहे हैं, बोर्ड लगाए हैं कि नगर परिषद का ऑडिटोरियम है, तो फिर कोऑर्डिनेशन आपका कहां है प्रशासन से कि आप अनुमति देते हैं और एसडीएम अनुमति को कैंसिल और रद्द कर देते हैं। जनता का सवाल आपके माध्यम से ये पूछा जा रहा है। साथियों, विगत कई वर्षों में, 3 वर्षों में कई टेंडर के काम हुए हैं। रोड, नाला, पुल, पुलिया इन्होंने बनाया है, कई टेंडर के काम हुए हैं। टेंडर की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कहीं से किसी को दिखाई नहीं पड़ी। कार्य पूर्ण हुए या ना हुए, अधूरा रह गया कि बना, और बना तो फिर कैसे बना, ये किसी जनता को जानकारी नहीं है, किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं है। जो काम जिस स्थिति में है वो काम वहीं पे है। आप एक बताते हैं बात, जब इन सभापति के काज संभाले थे वर्तमान सभापति, तो सिर्फ एक हिस्से में तिरंगा लाइट लगाया गया था पोल के खंभों में, बाकी के हिस्सों में नहीं लगाया गया था। तो क्या इनसे ये सवाल है जनता का कि तिरंगा लाइट लगाना
या किसी भी तरह के विकास कार्यों को पूर्ण कराना, क्या आप एक हिस्से में कराएंगे कि दूसरा हिस्सा भी होगा? आप नगर परिषद के सभापति हैं तो एक हिस्सों के सभापति है क्षेत्र के, कि पूरे नगर परिषद सभापति है? जनता आपसे ये भी जानना चाहती है। पार्क का निर्माण बाजू में हुआ है आपके, ये ढिंढोरा पीट रहा है कि पार्क हमारा है, नगर परिषद का पार्क है, नगर परिषद के माध्यम से राशि खर्च हो रही है। मगर जब आप करीब में जाएंगे तो जो बोर्ड ऊपर में लगा हुआ है, माननीय विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ है। पार्क अधूरा है, सेंक्शन राशि कितना हुई नहीं हुई ये किसी को जानकारी नहीं है, और निकासी कर ली गई है। और वही स्थिति में मां जानकी का पोखर का सौंदर्यीकरण गुदरी बाजार में, मां जानकी के पोखर सौंदर्यीकरण होता है, वह स्वतः जस का तस स्थिति में है, मगर पैसे की निकासी हुई है, ये विभागीय खबर हम लोग को मिली है। जनता ये भी जानना चाहती है कि कितने राशि सेंक्शन हुए और कितने का कार्य हुआ और कितने पे बाधा है, कहां पे रुका है, ये जानने का अधिकार जनता को है। जनता आपसे जानना चाहती है। करोड़ों खर्च होने के बाद भी सड़क नाले क्षतिग्रस्त स्थिति में है। आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने ये कराया वो कराया, मगर आज वही स्थिति में है। बार बार आप सभी लोग कवर करते रहते हैं खबरों को। जनता ये चीज जानना चाहती है। पेवर ब्लॉक, पीसीसी सड़क और नाला निर्माण में गुणवत्ता क्या है, आप देख लीजिए गुणवत्ता को। शहर में एक तरफ से पेवर ब्लॉक लगता गया, दूसरी तरफ से धंसता गया, उखड़ता गया। ये जनता को आज तक नहीं पता कि पेवर ब्लॉक किन किन क्षेत्रों में लगना है, क्या क्राइटेरिया है, कितने एरिया को कवर करना है। बस जनता देख रही कि आज उधर खुदाई हुई और उधर खुदाई हुई, लगा ना लगा स्थिति जस का तस से जनता जानना चाहती है। नल जल योजना 25 वार्ड ढाका नगर परिषद में है और 25 वार्डों में मात्र 9 वार्ड में नल जल का शुद्ध पानी लोगों तक पहुंच पा रहा है। वो भी नियमित रूप से नहीं पहुंच पा रही है, कोई नियमित रूप से नहीं पहुंच पा रही है। प्रतिदिन इस पे चर्चा हो रही है, प्रतिदिन लोग इस पे बात कर रहे हैं और प्रतिदिन इस पे हंगामा सोशल मीडिया पे इस पे पोस्ट लिखी जा रही है। जनता जानना चाहती है कि आपने जो जिम्मेदारी दी और आपको जो जिम्मेदारी मिली, तो जनता के जनादेश का ये अपमान बार बार क्यों हो रहा है? जनता के जनादेश का अपमान क्यों हो रहा है, ये जनता आपसे जानना चाहती है। करोड़ों रुपया खर्च हुए, शुद्ध पेयजल लगा, देखे होंगे जहां तहां पानी का टैंक लगा। एक वर्ष में वह पानी का टैंक, वह शुद्ध पेयजल का टैंक खस्ताहाल में चला गया, मात्र एक वर्ष में। यह सवाल है कि जनता जानना चाहती है कि जो खर्च हुआ करोड़ों रुपए का राशि सेंक्शन, वो कितने का है, किस एजेंसी के तहत वो लगा, वह एजेंसी में क्या मेंटेनेंस उसके दायरे में आती है कि नहीं आती है। अभी हाल के दिनों में एक वर्ष मात्र हुए हैं, एक बच्चा चैंपू ढाका निवासी एक बच्चा करंट से उसमें सट के मौत हो जाती है उसकी। क्या उस एजेंसी पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या सभापति पे एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या टेंडर प्रक्रिया में आए हुए व्यक्ति पे नहीं होना चाहिए? क्या स्कूटी पे एफआईआर नहीं होना चाहिए? मगर इन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया लाके बिल्कुल उस परिवार से ये लोगों ने मैनेज करके उस मामले को दबाने का काम किया। आज पानी के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए नगर का हर व्यक्ति, हर राहगीर मुसाफिर परेशान है, जहां तहां भाग रहा है। सारे मशीन इनके बंद पड़े हैं। ये जनता जानना चाहती है कि जनता के टैक्स के पैसे से लगाई गई मशीन आज किस स्थिति में है और क्यों है, इसका जवाब नगर परिषद से जानना चाहती है। सफाई या जल निकासी, सफाई जल निकासी, सभापति के पूर्व में 10 लाख कुछ हजार का ढाका का बजट था, सफाई का मंथली बजट था। सभापति के बनने के बाद वो 10 लाख का बजट 25 लाख रुपए का हुआ है। मगर जो सफाई की स्थिति है वो पूर्व से बदतर है, सफाई की स्थिति पूर्व से बदतर है। तो जनता ये जानना चाहती है कि 10 लाख की राशि को आपने 25 लाख में किया, मगर सफाई की स्थिति आज 10 का 10 क्यों है? ढाका के प्रमुख स्थानों पे शाम को प्रमुख स्थानों पे झाड़ू लग जाती है। क्या नगर परिषद ढाका आजाद चौक और ढाका गांधी चौक ही है कि नगर परिषद 25 वार्ड है और 25 वार्डों के लिए सेंक्शन हुआ ये राशि और 25 वार्डों के सफाई कर्मी कार्य है? ये जनता आपसे जानना चाहती है और आप लगातार जनता के विशालों को, जनता के फैसलों को आप अवहेलना कर रहे हैं। सफाई कर्मी 3 दिन से हड़ताल पे हैं, सफाई कर्मी हमारे 3 दिन से हड़ताल पे हैं। सोशल मीडिया से लेकर कहीं तक चर्चा नहीं है, ना कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी उनसे मिला है। मानदेय बढ़ाने की बात है। हमारा कहना है क्या मानदेय है और क्या मानदेय का सेंक्शन राशि है, कहां दुविधा हो रही है कि लोग आज तक परेशान हैं और बार बार धरने पे लोग जा रहे हैं।
इसलिए उनके मानदेय का ख्याल रखा जाए। वो हमारे सफाई कर्मी हमारे परिवार का सदस्य है, हमारी वेदना हमारा संवेदना उसके साथ खड़ा है, इसलिए हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। इसलिए नगर प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द समस्या को दूर करे और सफाई कर्मी के पेमेंट को रिलीज किया जाए और पुनः वो काम पे लौटे। आवास योजना सभापति जब जीत कर आए थे तो इन्होंने एक लेटर निकाला था कि 1 रुपये का लेन देन आवास योजना में नहीं होगा, मगर 1 महीने के बाद परिवार के 2 सदस्य को ये खड़ा करते हैं पैसा कलेक्शन करने के लिए, प्रेशर बनाते हैं पार्षदों पे कि कलेक्शन करके पैसा मुझे दो। मजबूर होकर मेरे सम्मानित पार्षद पैसा कलेक्ट करते हैं और लाके इस भ्रष्ट सभापति को देते हैं, इस भ्रष्ट कार्यपालक को लाके देते हैं। और ये चलन आज इतनी बढ़ गई है कि बिना 25,000, 30-35,000 रुपये बिना एक भी व्यक्ति के आवास का लाभ नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात साथी, टैक्स, होल्डिंग टैक्स। ढाका नगर परिषद में एक सिस्टम चलता आया है कि ऑफलाइन होल्डिंग टैक्स खरीदारी की जाती है, काटी जाती है। पूरे बिहार में किसी भी नगर पालिका में ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स रसीद काटने की प्रावधान नहीं है, मगर हमारे ढाका नगर परिषद के सभापति ने अपने बल पे मैनेज करके एक एनजीओ को इन्होंने टैक्स टेंडर दे दिया। पता है वो एनजीओ ने क्या किया? वो एनजीओ घर घर जाके लोगों की जमीन और दीवारें नाप के जिन व्यक्ति का साल में 1200 रुपया 600 रुपया आता था, ये एनजीओ ने 22,000 और 23,000 और 25,000 रुपया लेने का काम किया और एक साल करोड़ों रुपए का उगाही की गई है ढाका नगर परिषद की जनता से। सवाल यह है कि जब पूरे बिहार में ऑफलाइन होल्डिंग टैक्स का काम होता है तो आप एक एनजीओ को कैसे दे देते हैं? क्या आपके बीच उनका संबंध है? किस आधार पे आप दे रहे हैं? बात यह समझ में आती है जमा साहब कि इन्होंने करोड़ों रुपया उस एनजीओ से लेकर जनता के बीच में उसको छोड़ दिया कि तुम जनता से लूट कर तुम अपनी राशि पूरा करो और उसके बीच में फिर हमारी राशि पूरा करो। ये बात समझ में आती है। होल्डिंग टैक्स का बात एनजीओ के माध्यम से करवाई लोगों ने। टैक्स बढ़ा, सुविधा नहीं बढ़ी। लोग हर वक्त टैक्स देते रहे, सुविधा लोगों को नहीं मिली। अब आइए नई बात अतिक्रमण पे। जब से सभापति आए हैं हर दिन हर 2 दिन अतिक्रमण हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? अतिक्रमण के नाम पे ये संसाधनों का इस्तेमाल करके एक बजट बनाते हैं कि आज हमारे अतिक्रमण में इतने संसाधन लगे, गाड़ी इतनी लगी, पेट्रोल इतने लगे, डीजल इतने लगे, कर्मी इतने लगे, प्रशासन इतने लगे, और उस संसाधन के नाम पे आम आदमी के टैक्स के पैसे का ये लोग चोरी कर रहा है, लूट मचा रहा है। आप अस्थायी अतिक्रमण क्यों नहीं करते? बार बार अतिक्रमण की आवश्यकता आपको क्यों आ रही है? कहने का मतलब यह कि आपके पास पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी मेकर आपके पास लोग नहीं है, इसलिए आपको एक काम को बार बार करना पड़ रहा है। हमें पता है कि जो पॉलिसी आपका बना रहा है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का छात्र है, हमको पता है वही लोग आपके इतराफ में बैठे हैं और वही लोग बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, जितना सभापति जनता की निगाहों में है उतना ही उनके साथ चलने वाले वो दलाल, वो युवा समाज से भी जो कह रहा दलाल, उन पर भी जनता की निगाह है। वक्त आने पर उसको भी जवाब दी जाएगी, वक्त आने पर उसका भी हिसाब जनता करेगी, मैं नहीं। अनवर फारूकी, इट डज नॉट मैटर, पीपल ऑफ द पावर, वॉइस ऑफ द पावर। जनता मालिक है, जनता की आवाज है, जनता करेगी, मैं नहीं कह रहा हूं, और उनकी आवाज आपके बीच में रख रहा हूं। साथियों, अस्थायी समाधान कोई नहीं, अस्थायी समाधान कोई नहीं, पर जनता को परेशान करने की सिर्फ बातें हो रही है। अब आइए, हमारे सभापति ने आनन फानन में मेरे घोषणा पत्र जारी करने के बाद चुनाव में इन्होंने घोषणा पत्र लाया था। पता ना वो घोषणा पत्र आप साथी के हाथ में आया या नहीं आया, मुझे नहीं पता, पर उनके घोषणा पत्र की एक कॉपी हम आपके सामने लेकर आए। ये घोषणा पत्र की कॉपी है। इस कॉपी में जो बातें कही गई है वो बात हम चाहते हैं कि अपनी जबानी आपको सुना दे, ताकि आपकी कैमरा उसको रिकॉर्ड कर सके। वो घोषणा पत्र क्या कह रही है, इस बात को सुनिएगा साथियों। वो घोषणा पत्र क्या कह रही है? घोषणा पत्र में लिखा गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस व्यक्ति से नाला की सफाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही, वह व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज कहने का वादा किया था। डिग्री कॉलेज, जिस व्यक्ति का शहर की सफाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही, वह व्यक्ति डिग्री कॉलेज की वादा किया था। प्रत्येक वार्ड में जिम खाना, प्रत्येक वार्ड में पार्क, जो व्यक्ति से प्रत्येक वार्ड में एक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका, जिस व्यक्ति से प्रत्येक वार्ड में एक
सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका, वह व्यक्ति प्रत्येक वार्ड में जिम और प्रत्येक वार्ड में पार्क खोलने की बात कहता है। मुझे खूब पता है कि वो व्यक्ति को यह अधूरा सपना बताने वाला, उस व्यक्ति को यह पॉलिसी गिनाने वाला फिर से बता रहे कि वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी के दलाल, वही युवा समाज सेवी दलाल जो विभिन्न पार्टियों को विभिन्न पदों पे बैठा हुआ है, आज उनके साथ में चल रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि जनता इनके साथ साथ उन पर भी ध्यान बनाए रखी हुई है, आने वाले समय में उनका भी हिसाब होगा। साथियों के आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जनता के वादे हैं, जनता ये वादा स्पष्ट जानती है, आपसे पूछना चाहती है कि 3 वर्षों में कितनी योजनाओं की स्वीकृति हुई, इसको आप लोग गौर से सुन लीजिए। यही मुख्य मुद्दा है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 3 वर्षों में कितनी योजनाओं की स्वीकृति हुई, कितनी योजनाएं पूरी हुई, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने का बजट आया और कहां खर्च हुआ, क्या इसकी सार्वजनिक रिपोर्ट उपलब्ध है? 3 साल का हिसाब, जनता को दो जवाब। विकास हुआ या केवल प्रचार, जनता को आंकड़े चाहिए, बहाने नहीं। पिछले वर्ष में 26 से 27, 25 से 26 147 करोड़ रुपए का बजट खान साहब इन लोगों ने यहां लेकर आया था। क्या वो बजट कितने का सेंक्शन हुआ, कितने वो बजट में काम हुए, ये जनता को आज तक नहीं मालूम। फिर 26 और 27 के लिए इन्होंने 153 करोड़ का बजट लेकर आया है। जनता ये जानना चाहती है कि बजटों का वादा, ये ढोकला वादा, ये खोखला वादा धरातल पे कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। क्या ये सच में इस वादे और इस कार्य और इस राशि का काम धरातल पे होगा, या फिर पेपर में काम होके आपके पैकेट भरे जाएंगे? जनता आज इस बातों को प्रमुखता से जानना चाहती है और आप लोगों के सहयोग से मैं पुनः उनसे कहना चाहता हूं कि 3 वर्ष बीत गए हैं, अब आपको मैं 5 माह अनवर फारूकी की तरफ से सभापति को मैं 5 और 6 माह दे रहा हूं। जो काम करना है साहब आपको 5 से 6 माह में आप काम कर लीजिए। जो भ्रष्टाचार करना है 5 से 6 माह में आप कर लीजिए। 2027 के जनवरी से हम सड़कों पे उतरने वाले हैं और प्रत्येक वार्ड में जाएंगे और प्रत्येक वार्ड के किए गए कार्यों का वहीं से लेखा निकाल के और अनेक माध्यमों से, अनेक संसाधनों के जरिए हम आपसे सवाल पूछने का काम करेंगे, जनता के साथ लेकर पूछेंगे और आपको घेरने का काम करेंगे। इसलिए 3 साल बेहाल, नगर बदहाल, जनता के सवाल का दो जवाब। थैंक यू एवरीवन।